Welcome to my YouTube channel once again, and this is the second part of my fourth video. बाप बाप होता है. I hope you will enjoy the first part, and if you have not watched the first part, please watch it and also watch the second part now. And subscribe my channel, share my videos, and please do give me feedback through your comments on the video. Thank you so much once again. Enjoy the video. मेरा लास्ट इंटरेक्शन उनकी गुजरने के 3 महीने पहले हुआ था। और हालांकि जब उनकी लीवर में प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी तो पहला इंसान जो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए राज़ी कर पाया वो भी मैं ही था। एक बारी करीब उनके गुजरने से 6 महीने पहले के आसपास मैं घर पे आया था। तो वहाँ पे मेरी मम्मी कहती कि देख तेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है और किसी की मान नहीं रहे हैं, तो तू ट्राई करके देख शायद तेरी मान जाए। तो मैंने बोला और बिंगो मान गए। वो पहली बार हॉस्पिटल लेके जाने वाला इंसान में मैं ही था। तो मान गए वो, क्योंकि मैं छोटा था शायद पैम्प उनके एक था एक एक मेरे मतलब मैंने एक एक उम्मीद बंधाई हुई थी। मेरे पापा को मेरे से उम्मीद तो थी। और कुछ कुछ मोमेंट थे जब मतलब एक मेरे को बड़े स्पेसिफिकली याद है जब मैंने उनको बहुत प्राउड फील करवाया था। हालांकि इतने सारे बच्चों पे एक छोटी सी सरकारी नौकरी के साथ मतलब 7 भाई बहनों को पालना पोसना बड़ा करना उनको पढ़ा लिखाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे उम्मीदें तो थी कुछ ना कुछ। तो मेरे से भी उम्मीद थी, पर मैंने एक मेरा मेरा एक मोमेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर पे मेरे भतीजे की मेरे नेफ्यू का बर्थडे चल रहा था। और उस टाइम पे मेरे पापा ने कोई तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस अंकल को बुलाया। अब भगवान जाने वो एमएलए था या एमएलए का कोई चमचा था या कोई था, लेकिन पॉलिटिकली स्ट्रांग बंदा था। तो मेरे को और मेरे 1 साल बड़े भाई को बुलाया, सामने बिठाया। तो हम वो कहते देखो ये पॉलिटिकली स्ट्रांग अंकल नमस्ते करो। तो मतलब ये वर्ड नहीं थे लेकिन ऑब्वियसली पर मैं वैसे बोल रहा हूँ उसको। तो मैंने कहा नमस्ते, मेरे भाई ने बोला नमस्ते। तो मेरे पापा की तरफ देख के कहते हैं कि मेरी तरफ इशारा करके ये इसकी बात कर रहे थे आप नौकरी के सिलसिले में। और मेरे पापा ने पता क्या बोला, ना ना ये तो हम दोनों की पहुंच से बाहर है, ये तो मैनेजर लेवल का बंदा है। क्योंकि मैं प्लेसमेंट में ही एक एसोसिएट मैनेजर की जॉब लेके आ गया था, कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही मेरी नौकरी थी। तो वो एक प्राउड महसूस हो रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पापा मेरे को प्राउड महसूस करते हैं यार। तो मेरे भाई बहनों ने बहुत ऐसे काम किए होंगे जिस पे प्राउड महसूस करवाया होगा माँ बाप को, लेकिन वो वाला मोमेंट मेरा था। तो उस लास्ट इंटरेक्शन के बाद फिर मैं अपने मतलब उस टाइम पे उनका इलाज शुरू हो गया। और इलाज में मतलब मैं तो इतना ज़्यादा कमाता नहीं था, मेरे को 2 ही साल हुए थे कॉलेज से निकले कि मैं उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सकूं। लेकिन पर एक बात थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त हो गया था। अब मैं रहता था कम से कम भी 2400-2500 किलोमीटर दूर अपने घर से, बैंगलोर में। और वो छोटी सी सैलरी मेरी भी थी और मैंने अभी भी कमाना शुरू किया था। वो फ्रीडम था अपनी कमाई एंजॉय करने का और वो प्रोफेशनल लाइफ जीने का। तो मैं अपनी मस्ती में चूर रहा था। लेकिन जब भी मैं फ़ोन करता था अपनी मम्मी को तो मम्मी बोलती थी कि तू अपने काम पे ध्यान दे और जब तेरी ज़रूरत होगी तब हम बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उस दिन का टाइम है, मेरे को अच्छी तरह याद है, 25 मई की रात थी। और मैं अपने दोस्त के साथ दोस्त क्या था मतलब वो नया वेटर ज्वाइन किया था। और उसका कमरा जो था वो हमारे होटल के पास था, उलसुर लेक के पास था। तो उधर बैठ के हम अपने रम पी रहे थे, ओल्ड मोंग। और रात के करीब 9:30 या 11 बजे के बीच में कहीं पे फ़ोन आया मेरी मम्मी का। और मेरी मम्मी ने एक छोटा सा मैसेज दिया कि पापा की तबीयत सीरियस है और तू आ जा, कल ही आ जा। अब मैं थोड़ा टल्ली भी था तो उसके बाद फिर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन कल अगले दिन सुबह की मैंने फ़्लाइट की टिकटें अरेंज करने में लग गया। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया बचपन की। जब बचपन में हमारे यहाँ पे वो पोस्ट कार्ड आते थे ना, येलो कलर के, वो पोस्ट कार्ड गाँव से तब आते थे जब किसी की डेथ हो जाती थी। उस पर सिर्फ ये लिखा होता कि तबीयत बहुत ख़राब है और आप आ जाओ। पर ये साफ साफ नहीं लिखते थे कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और वो फ़ोन कॉल मेरा वो पोस्ट कार्ड था जो मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि अंत अंतर्देशीय मतलब इनलैंड लेटर आते थे तो वो पूरा प्रॉपर लिखते थे हालचाल ये वो हैप्पी न्यू ईयर वगैरह के। पर वो पोस्ट कार्ड स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए आता था। तो बस यही है कि
वो था एक छोटा सा। और अगर मैं लास्ट में अगर मैं सेल्फिश होऊंगा अगर मैं कुछ और लोगों को नहीं मेंशन करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पापाओं के लिए है, मेरे पापा के लिए, आपके पापाओं के लिए है। तो लास्ट में मैं जब उन मेरे पापा की डेथ के करीब 7-8 साल बाद, मेरे को 8-9 साल बाद बल्कि, मेरे को वही मोमेंट रीलिव करने का मौका मिला। जब मैं मुंबई आया तो मेरे दोस्त के पापा से मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। तो हम वैसे ही वॉक पे जाते थे, कभी जॉगिंग पे जाते थे, कभी टीटी खेलने जाते थे, कभी बैडमिंटन खेलने जाते थे, एक एक दो बार तो स्विमिंग करने भी गए थे साथ में। और वो मेरे से बहुत चीज़ें शेयर करते थे और मैं उनको सारी प्रॉब्लम बताता था, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। लेकिन ये वाले जो थे, वो सो कॉल्ड मेरे मुंबई के पापा, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे आजकल के दौर के हिसाब से भी। और वो समझ में नहीं आता था, उनका सरकाज़म इतना तगड़ा था कि ये नहीं समझ में आता था कि वो अभी मजाक कर रहे हैं कि सीरियसली रिप्लाई कर रहे हैं इस बात का। तो वो बहुत सही टाइम पास हुआ। पर अब उनको भी गुजरे अब करीब कुछ महीने हो गया। तो उसके अलावा जो मेरे इन लॉज हैं, इन लॉज बोले तो यहाँ पे मेरे मौसा ससुर जो हैं और मेरे खुद के ससुर जो हैं, उनके साथ भी मैंने काफ़ी टाइम पास किया है। स्पेशली क्योंकि बॉम्बे में है तो मतलब यही है कि यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और मैं फुल टाइम पास करता हूँ और अच्छा वो होता है। तो ये सारे फादरली फिगर हैं, ये लोग आपको कुछ सिखाते हैं अपने एक्सपीरियंस से। वो लोग बातों बातों में, अभी हम इतने छोटे बच्चे नहीं जो कान पकड़ के सिखाना पड़े, पर लेकिन वो बाप का एक स्टाइल होता है बताने का कि मैं तेरे को एक किस्सा सुनाता हूँ और उससे तू सीख जा। तो ये बड़ा सही है। और लास्ट में बस मैंने एक छोटी सी एक कविता लिखी है और वो पढ़ना चाहता हूँ। कविता ऐसे कि, हाँ, इस कविता से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई में ना ये टपोरी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, बाप बाप होता है, टू प्रूव पॉइंट कि मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। ये छोटे मोटे बच्चे भी बोलते हैं। छोटे मोटे बच्चे भी बोलते रहते हैं एक दूसरे को, मतलब मोबाइली टाइप के, जो वो बोलते हैं बाप बाप होता है बेटे, बाप कौन सा, तो ऐसे टाइप। इसी में मैंने एक चार पंक्तियों की कविता लिखी है कि अ, कितने लम्हों में टूट जाने को होता है, कितने लम्हों में वो फिर उठ खड़ा होता है, कितने लम्हों में वो अपने आप में रोता है, कितने लम्हों में वो सबको हंसाता है। क्या नहीं है कि वो अपने बच्चों को नहीं दिला पाता है, और क्या है वो जो वो अपने पास ही रखता है। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो मैंने उसको थोड़ा वो उसका ना इंटोनेशन चेंज कर दिया उसका। एक्चुअली बाप बाप होता है मतलब वो दादागिरी वाला नहीं, लेकिन बाप बाप होता है वो मजबूरी वाला बाप होता है। बाप बाप इसलिए होता है क्योंकि वो गिल्ट भी महसूस करता है कि औरों के बच्चों की तरह मैं इतना सब कुछ नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी वो अपने डिग्निटी को मेंटेन करके घर पे वापस आता है, दरवाज़ा खोलता है और अपने बच्चों से मिलता है। हालांकि मैं अभी रिसेंटली बाप बना हूँ तो मैंने कुछ इतना ज़्यादा खास किया नहीं उसके लिए, लेकिन अभी है पूरी ज़िंदगी और कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जैसे कि आप लोगों ने प्यार दिया। और थैंक यू सो मच फॉर हाफ सेंचुरी। मेरे 51 सब्सक्राइबर हो गए लास्ट कल का मिला के। तो आई होप कि यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल विच विल मोटिवेट मी टू वर्क मोर एंड मेक मोर क्रिएटिव वीडियोज एंड शेयर विद यू गाइज। ये छोटे छोटे लम्हे हैं और ये इस चैनल का ये मेन जो मेरा मोटिव है वो यही है कि इन छोटे छोटे लम्हों को जब आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो आप ये वीडियो देखो और शायद आपका दिल हल्का हो जाए और आपको मज़ा भी आए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी फादर्स डे, जो कि खैर वर्ल्ड के लिए है। हमारे संस्कृति में तो बोलते हैं कि डेली उठ के माँ बाप के चरण स्पर्श करो और नमस्ते करो उनको, पर एक दिन स्पेसिफिक कर दिया है तो वही ज़माने का, इस अपने दौर से गुजर रहे हैं तो ज़माने के साथ चलना अच्छा रहता है। और ये फ़न है, हैप्पी फादर्स डे, सब लोग अपने अपने फ़ोटो डाल रहे हैं पापा के साथ। और हालांकि मेरी कोई फ़ोटो है नहीं मेरे पापा के साथ, लेकिन चलो ठीक है, बाय बाय। Hey guys, thanks for watching the video and I hope you like the video. If you like it, please click on like button and share this video with everybody, all your friends and family members, and subscribe to my channel Ulti T-shirts. See you next time.